गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्थिर विद्युत में है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। विद्यार्थियों, आशा यह है कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण पैदा करते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब कंडीशन ये है कि जब दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं तो दोनों ही वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, परंतु उनका जो परिमाण है यानी आवेश की जो मात्रा है वो समान होती है। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें उदाहरण स्वरूप, तो एक तो इसमें दिया है कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के पास ले जाएं बिना रगड़े हुए, तो कपड़ा और कांच की छड़ में कोई भी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट है कि दो निरावेशित जो वस्तुएं होती हैं उनमें कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, परंतु जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात दोनों ही कपड़ों में दोनों ही वस्तु में अर्थात रेशम के कपड़े व कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े के पास ले जाएंगे तो रेशम का कपड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित होगा। विद्यार्थियों, आकर्षण के गुण का उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि पदार्थों में आवेश उत्पन्न हुआ है। अब जब आकर्षण है तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों ही वस्तुओं में अलग अलग प्रकार का आवेश है। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और इन दोनों आवेशों की जो परिमाण है, जो मात्रा है, वो बराबर होती है, जिससे कि कपड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस एग्जाम्पल से, इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि जब किन्हीं दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है या रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। एक बात। नंबर दूसरा, दोनों ही वस्तु में अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों ही कंक्लूजन यहाँ हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला टॉपिक है सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक पदार्थ किन्हें कहते हैं, यानी विद्युत चालक और विद्युत रोधी चालक। विद्युत चालक का अर्थ है चलाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, जैसे बस चालक, ट्रक चालक, ट्रेन चालक, जहाज चालक, ये होते हैं ना। इसी प्रकार से विद्युत के भी चालक होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें हम ड्राइवर भी कहते हैं। तो
ऐसे पदार्थ जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। अर्थात जिनमें विद्युत का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुओं को हम विद्युत चालक या विद्युत के सुचालक कहते हैं। कुचालक, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों, आपने भी देखा होगा जब किसी विद्युत का कोई कार्य होता है तो जो विद्युत की डोरी यानी वायर वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा एल्युमिनियम, कॉपर जैसे धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। क्यों? इन धातुओं में विद्युत का संचालन, विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। और इसके ऊपर आपने देखा होगा वायर के ऊपर रबड़ या प्लास्टिक का परत ऊपर से चढ़ी हुई होती है। क्यों? रबड़ या प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, जिससे कि जो उस वायर में बहने वाली धारा है यानी करंट है उसका प्रभाव हम लोगों पर ना पड़े। तो विद्यार्थियों, जिन पदार्थों में, जिन वस्तुओं में विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाते हैं उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहते हैं, और जो इसका विरोध करते हैं उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक विज्ञान में। कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।